नाजरीन, बहुत ही बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है कि यूएई के फॉरेन मिनिस्टर शेख जैद जो है वो भारत के अंदर पहुंचे हैं और भारत के अंदर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इनके एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मुलाकातें कर रहे हैं और पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना को डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान, चाइना, रशिया के ब्लॉक को भी डिस्कस कर रहे हैं। ये ऐसे वक्त में विजिट होता है जब अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड ऑस्टिन भारत होकर जाते हैं, अफगानिस्तान का मामला अफगानिस्तान के तालिबानों के साथ और उनकी गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करते हैं। नाजरीन, आपको ये बता दें कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान, चाइना, ईरान और तुर्की जैसे मुल्कों को कहा है कि वो डॉलर साइड पर रखें और हमारे साथ मिलकर काम करें। हम एक नई करेंसी लाकर अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारेंगे। साथ ही ईरान के हवाले से रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि हम अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाएंगे ताकि अमेरिका दोबारा जेसीपीओ जो कि ईरान की न्यूक्लियर डील है उसके ऊपर अमेरिका वापस लौट जाए। तमाम तर चीजें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं यूएई के फॉरेन मिनिस्टर शेख जैद भारत के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को डिस्कस कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि यूएई के आंखों में सबसे ज्यादा जो चीज खटखटाती है वो पाकिस्तान की गवादर पोर्ट है और गवादर पोर्ट चाइना को एक अल्टरनेटिव रूट दे रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूएई को गवादर पोर्ट से क्या इशू है? तो इशू ये है कि चाइना बहुत सारा ऑयल और बहुत सारा गैस जो है वो पर्शियन गल्फ से लेकर गुजरता था तो यूएई को पैसे देता था क्योंकि उनकी पोर्ट के ऊपर बाजुकात जहाज लंगर अंदाज होते थे, कुछ स्टे होता था। लेकिन ये तमाम तर चीजें अब पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हो गई हैं क्योंकि गवादर पोर्ट जब से ऑपरेशनलाइज हुआ है तो चाइना के शिप वहां पर यूएई की तरफ जाते ही नहीं है, वो डायरेक्ट पाकिस्तान की गवादर पोर्ट पर आते हैं, ऑफलोड होते हैं और पाकिस्तान का लैंड रूट इस्तेमाल करके खुंजराब पास से डायरेक्ट चाइना की तरफ चले जाते हैं। तो ये तमाम तर चीजें यूएई को बड़ा मसला क्रिएट कर रही है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया के बढ़ते हुए डेवलपमेंट को यूएई और भारत बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, अहम बात यह है कि आज रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि हम डॉलर को साइड पर रखते हैं, अगर पाकिस्तान, ईरान, चाइना, तुर्की, रशिया जैसे मुल्क हमारे ब्लॉक में शामिल होते हैं और हमारे साथ मिलकर काम करते हैं तो हम डिफेंस के मामले में भी और दीगर मामलों में भी पूरे तरीके से भारत और अमेरिका को चारों शाने चित कर सकते हैं और एक नई करेंसी लाकर डॉलर के मुंह पर तमाचा मार सकते हैं। नाजरीन ग्रामी, रही बात डिफेंस की तो रशिया जैसे वेपन दुनिया में कोई नहीं बनाता, पाकिस्तान भी रशियन वेपन इस्तेमाल करता रहा है, चाइना आज भी S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया का इस्तेमाल कर रहा है। तो देखना है कि भारत के साथ रशिया के ताल्लुकात आजकल ठीक नहीं है। हो सकता है कि रशिया जो है वो भारत को अमेरिका और भारत के गठजोड़ की वजह से S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी ना करे। इधर एक बात करना बहुत अहम है कि जिस तरह भारत अमेरिका ने क्वाड बनाई है, ठीक पाकिस्तान भी इसी तरह का अलायंस बनाकर डिफेंस पैक्ट साइन करे ताकि भारत के और अमेरिका के स्क्वाड को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि अमेरिका का 5वीं फ्लीट का एक जहाज जो है वो पर्शियन गल्फ के अंदर मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, ईरान के बिल्कुल दिहाने के ऊपर ड्रिल कर रहा है ताकि अमेरिका ये दिखाना चाहता है ईरान को कि ईरान उसके नजर में है, ईरान उसकी पहुंच में है। अमेरिका के बहरी बेड़े कुछ भी किसी वक्त भी ईरान के साथ कर सकते हैं, लेकिन ईरान को आजकल रशिया और चाइना जैसे मुल्कों की सपोर्ट हासिल हो गई है। अमेरिका के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।